हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अंधकार से प्रकाश की ओर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। ये कहानी है गुरु और शिष्य के बारे में। गुरु अपने शिष्य को विनम्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि विनम्र इंसान कैसा होता है, उसका स्वभाव कैसा होता है, वह झुक कर रहता है इत्यादि। तो हम देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गुरु अपने शिष्य के साथ जंगल में जा रहे थे। ढलान पर से गुजरते हुए अचानक शिष्य का पैर फिसला और वह तेजी से नीचे की ओर लुढ़कने लगा। वह खाई में गिरने ही वाला था कि तभी उसके साथ हाथ में बांस का एक पौधा आ गया। उसने बांस के पौधे को मजबूती से पकड़ लिया और वह खाई में गिरने से बच गया। बांस धनुष की तरह मुड़ गया, लेकिन न तो वह जमीन से उखड़ा और न ही टूटा, और शिष्य बांस को मजबूती से पकड़कर लटका रहा। तब गुरु ने हाथ का सहारा देकर शिष्य को ऊपर खींच लिया। दोनों अपने स्तर पर आगे बढ़ चले। राह में गुरु ने शिष्य से कहा, जान बचाने वाले बांस ने तुमसे कुछ कहा? तुमने सुना क्या? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, शायद प्राण संकट में थे इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, और मुझे तो पेड़ पौधों की भाषा भी नहीं आती। आप ही बता दीजिए उसका संदेश। गुरु मुस्कुराए। खाई में गिरते समय तुमने जिस बांस को पकड़ लिया था वह पूरी तरह मुड़ गया था, फिर भी उसने तुम्हें सहारा दिया और जान बचा ली। गुरु ने बात आगे बढ़ाई। बांस ने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया वह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गुरु ने रास्ते में खड़े बांस के एक पौधे को खींचा और फिर छोड़ दिया। बांस लचककर अपनी जगह पर वापस लौट गया। हमें बांस के ही इसी लचीलेपन की खूबी को अपनाना चाहिए। तेज हवाएं बांसों के झुरमुट को झकझोर कर उखाड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह आगे पीछे डोलता मजबूती से धरती में जमा रहता है। बांस ने तुम्हारे लिए यही संदेश भेजा है कि जीवन में जब भी मुश्किल दौर आए तो दौर थोड़ा झुककर विनम्र होकर रहें, लेकिन टूटना नहीं, क्योंकि बुरा दौर निकलते ही पुनः अपनी स्थिति में दोबारा पहुंच सकते हो। शिष्य भी बड़े गौर से सुनता रहा। गुरु ने आगे कहा, बांस न केवल हर तनाव को झेल जाता है, बल्कि यह उस तनाव को अपनी शक्ति बना लेता है और दुगनी गति से ऊपर उठता है। बांस ने कहा कि तुम अपने जीवन में इसी तरह लचीले बने रहना। गुरु ने शिष्य को कहा, पुत्र, पेड़ पौधों की भाषा मुझे भी नहीं आती। बेजुबान प्राणी हमें अपने आचरण से बहुत कुछ सिखाते हैं। जरा सोचिए, कितनी बड़ी बात है। हमें सीखने के लिए सबसे ज़्यादा अवसर उनसे मिलते हैं जो अपने प्रवचन से नहीं बल्कि कर्म से हमें लाख टके की बात सिखाते हैं। हम नहीं पहचान पाते तो यह हमारी कमी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।